अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि एक वाक़या बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से कवर हो रहा है। वो वाक़या ये है कि एक नॉन मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़के से शादी की और लड़की के दो भाइयों ने उस लड़के का कत्ल कर दिया। सबसे पहले तो हम इस मर्डर को कंडेम करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाए एविडेंसेस के साथ, विटनेसेस के साथ और सीसीटीवी फुटेज के साथ, ताकि वो जो मर्डरर्स है वो एक्विटल ना हो, वो कन्विक्ट हो। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि किसी का भी कत्ल करना इस्लाम में जायज नहीं है, चाहे कोई भी मामला हो, जब तक कि जो है सामने वाला ऐसा कोई गुनाह ना कर दे जिसकी सजा कत्ल हो। उसके अलावा इस तरीके से अगर जो है वाकयात को अंजाम देंगे तो उसकी सजा कानूनन तौर पर मिलनी चाहिए। अब आ जाइए लड़की के मामले पर। जो लड़की जिसका नाम था अशरीन सुल्ताना और जिसको कन्वर्ट कर दिया गया आर्य समाज में और उसका नाम रखा गया पल्लवी। तो यहाँ पर सबसे पहले गुनाहगार तो उस लड़की के माँ बाप है, सबसे पहले गुनाहगार तो उस लड़की के दो भाई है। हम सबसे गुजारिश करते हैं और कई बयानों में, कई जो तकारीर में हम बोल चुके हैं कि अपनी बच्चों पर नजर रखे, खास तौर पर लड़कियों पर। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको तंग कर दे या उनको सताए या उनको फ्रीडम ना दे। इस्लाम में फ्रीडम की इजाजत दी गई है, मगर एक लिमिटेशन के साथ। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उस लड़की के वालिदैन की है अगर वो बाहयात है, और सबसे बड़ी गलती उन दो भाइयों की है क्योंकि उन्होंने अपनी बहन पर सही तरीके से नजर नहीं रखी। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों पर नजर रखिए, खास तौर से उनके मोबाइल फोन पर। वो किससे मिलते हैं, कौन उनके दोस्त है, किसके साथ वो फिरते हैं, किसके साथ वो पढ़ते हैं, कॉलेज में उनके दोस्त कौन है, लड़के दोस्त है या लड़कियां दोस्त है, किससे ज्यादा फोन पर बात करते हैं, किससे चैटिंग ज्यादा करते हैं, ये सब पर नजर रखना वालिदैन का अहम फरीजा है और घर के बड़े लोगों का अहम फरीजा है। खास तौर पर लड़कियों पर नजर रखना चाहिए, लड़कों पर भी नजर रखना चाहिए। अगर वो भी ऐसा गुनाह करते हैं और गलती करते हैं तो उनको भी जो है सुधारना चाहिए, खास तौर पर लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां जो है मासूम होती हैं और किसी के बहकावे में जल्दी आ जाती है। तो खास तौर पर लड़कियों पर नजर रखें, वालिदैन और घर के बड़े भाई या घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों पर नजर रखें। नजर नहीं रखने की बुनियाद पर इस तरीके के वाकयात होते हैं और हमारे घर के लड़कियां जो है दूसरों के पास जाकर आर्य समाज में कन्वर्ट होकर उनसे शादी करते हैं। और लड़की का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो कहती है कि वो उसका शौहर मर जाने के बाद वो उसी के घर में रहेगी, उसकी विधवा बनकर। यानी इतना पागलपन, इतना एडिक्शन, ये कहां से आया? कई वजूहत हो सकते हैं। दीनी तालीम नहीं है, बच्चों पर गहरी नजर नहीं है। दूसरा जो है टीवी सीरियल्स में आप देखते हैं और जो है टेलीविजन और जो है फिल्म्स में आप देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रहे हैं। तो ये जो मिक्स्ड कल्चर है, ये हम उसकी सजा पा रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्लियर बता दिया। अगर हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे, हमारे बच्चों को सिखाएंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 221 में फरमाया कि मुशरिक यानी गैर मुसलमान से शादी एक खातून को हरगिज नहीं करना चाहिए। एक खातून, मुस्लिम खातून जो है, सिर्फ मुसलमान से ही शादी करना है। ये लॉ है, ये कानून है इस्लाम का। ये जो है हमको फॉलो करना है, अपने बच्चों को बताना है। मुस्लिम मर्द के लिए मुस्लिम खातून, क्रिश्चियन खातून और यहूदी खातून जो पाक दामन है वो शादी कर सकते हैं। ये लॉ है। ये बच्चों को जब तक हम नहीं सिखाएंगे तो ऐसे ही पागलपन होगा, ऐसे ही एडिक्शन होगा, ऐसे ही दीवानापन होगा। और जो है गैर इस्लामी समाज में जो है रहकर ये टेलीविजन चैनल से और जो है सीरियल से और फिल्मों से यही सीखकर अपनी जिंदगी में वो जो है अमल करेंगे। अगर आप बच्चों को नबी और सहाबा की सीरत पढ़ाते, नबी और सहाबा की सीरत सिखाते, कुरान मजीद के तर्जुमे पढ़ाते, तो आप देखिए उन लोगों की जिंदगी कैसे होगी। और जो दीनी इस्लामी तालीमात से दूर है, समझ से दूर है, आप देखिए कि उनकी जिंदगी कैसे हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मर्डर उन दोनों भाइयों ने किया है वो बिल्कुल उसका कंडेम करते हैं, हम उसके खिलाफ है। पुलिस डिपार्टमेंट से फिर से हमारी डिमांड है, गुजारिश है कि स्ट्रॉन्ग चार्जशीट डालिए, एविडेंसेस अच्छे कलेक्ट करिए और जो है विटनेसेस कलेक्ट करिए, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करिए और जो है स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल करिए, दायर करिए, ताकि जो है वो एक्विटल ना हो और वो जो है उनको कैपिटल पनिशमेंट मिले। हमारी जो है डिमांड और हमारी रिक्वेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट से यही है। तो आखिर में कहने की बात यही है कि ऐसे जो है समाज में जो है हम रह रहे हैं जिसमें हमको जो है देख समझ कर जीना चाहिए, दीनी तालीमात हासिल कर जीना चाहिए, हमारे कस्टम्स को हमको समझना चाहिए। बड़े जो है अपने बच्चों पर नजर रखें इंशाल्लाह। और इस मैटर को आप देखिए मीडिया जो है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर फैलाकर जो है
اب ہندو مسلم کرے گی. اب اس میں کیا ہوگا, اس کے ریاکشن میں آپ چند دنوں میں دیکھیے کہ چند دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریورس میں, یعنی اگر مسلمان لڑکا ہے اور ہندو لڑکی ہے تو مسلمان لڑکے کو قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے, اور ایسے قتل کئی سارے ہوئے ہیں. اس کے بدلے میں بھی اور قتل ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. بچوں کو دینی تعلیم دیجیے, قرآن پڑھائیے, سمجھائیے, نبی صحابہ کی سیرت سمجھائیے. اسی سے جو ہے بچے ہمارے صحیح راستے پر رہیں گے, ہمارا ماحول, ہماری سوسائٹی جو ہے اچھی اور پروگریس ہوگی, اللہ کے قریب ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.